नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नॉलेज एकेडमी में। आज हम सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एवं डी के परीक्षा के लिए अंग्रेजी विषय यानी कि इंग्लिश पर यहाँ पर कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस परीक्षा में 25 नंबर का जो वेटेज है वो इंग्लिश के पेपर के लिए डिसाइड किया गया है और इस 25 नंबर पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन से लगना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि आप लगातार अभ्यास करते रहें, क्योंकि निरंतर अभ्यास से और क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको 25 में से 20, 22, 23 नंबर का स्कोर अर्जित कर सकेंगे। तो आज जैसा कि इस सिलेबस में दिया गया है कि आपको इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशंस जो कि पैसेजेस होते हैं, आपको पैसेजेस दिए जाएंगे, उससे आपको 5 क्वेश्चंस उसके अंदर से छांटने को। उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस, जैसे आप कोई सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है या कोई भी सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में। तो फिर उसके बाद आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स वो शब्द होते हैं जो कि किसी भी शब्द के साथ मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर वर्ड्स। और वहीं एंटोनिम्स वो शब्द होते हैं जो किसी के विपरीत होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ वो तेज दौड़ता है, फास्ट, तो उसका हो जाएगा एंटोनिम स्लो। सिमिलरली यहाँ पर आता है एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावनाएं रहती है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बेसिकली ये है कि आपको एक फ्रेज दे दिया जाएगा और उस फ्रेज से मिलता जुलता आपको उसको डिफाइन करने वाला एक शब्द आपको ढूंढना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस जो कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप सभी जानते हैं। FIBs में आपको सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और उसमें बीच बीच में एक गैप छोड़कर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस पे फिल करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्शन और मिस स्पेल। कुछ शब्द आपको ऐसे दे दिए जाएंगे स्पेलिंग्स के तौर पर कि जहां पर आपको स्पेलिंग देखनी पड़ेगी कि को 4 शब्द आपको दिए रहेंगे, उसमें कोई किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो सकती है तो आपको उस गलत स्पेलिंग वाले शब्द को छांटना होगा। वहीं पर कभी कभार हमसे यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि हमें 4 शब्द दिए हुए हैं, उन 4 में से 3 गलत होते हैं और कोई एक प्रश्न उसका जो ऑप्शन होता है वो सही होता है, जो लिखा सही होता है, तो आपको उसको भी छांटना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी शब्दाकोश को बढ़ाना पड़ेगा। आप डिक्शनरीज ले सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और जैसे कि जो स्कूल की बुक्स होती हैं आप उसको पढ़कर भी अपने शब्दकोश को डेवलप कर सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों से आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, आई गो टू चेन्नई बाय राजधानी एक्सप्रेस। अब यहाँ पर बात की जा रही है किसी वस्तु की कि मैं चेन्नई गया राजधानी एक्सप्रेस से। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ए एन द सम। ए एन द सम ये बेसिकली आर्टिकल्स होते हैं, ए एन द, और एक आता है हाइफन जो कि डैश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे आर्टिकल्स होते हैं। इन आर्टिकल्स का उपयोग होता है जहाँ पर सिंगुलर चीज होती है उस पर हम इस्तेमाल करते हैं ए, जहाँ पर किसी वॉवल साउंड का प्रयोग होता है वहाँ पर इस्तेमाल होता है एन, और जहां पर किसी विशेष वस्तु के बात की जा रही है वहां पर आर्टिकल आता है द। तो यहाँ पर आई गो टू चेन्नई बाय ए, तो राजधानी एक्सप्रेस तो पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, वहां पर कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप किसी भी चीज से कंपेयर कर सके, तो यहाँ पर आने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर आएगा द, आई गो टू चेन्नई बाय द राजधानी एक्सप्रेस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फिर यहाँ पर आता है विलियम कुक्स द डैश। अब यहाँ पर आपको भरना क्या है, क्योंकि यहाँ पर दा लग गया। अब यहाँ पर कंपेरिजन चीज बात की जा रही है सुपरलेटिव डिग्री की। अब सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप पहला और दूसरा, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गुड और बेटर ये जो है ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑप्शन जाएगा जो है उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि बेस्ट। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन सी, चमका। तो अब इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको इन प्रश्नों पर यह चीज ध्यान रखनी है कि कभी आर्टिकल्स या जो डिग्रीज होती हैं, आपको डिग्रीज, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री,
इन चीजों को देखते हुए आपको यहाँ पर वर्ब्स की फॉर्म या फिर सेलेक्ट करनी है। अगला प्रश्न जैसे आप सभी के सामने है, यहाँ पर आपको एक एनालॉजी दी गई है, जैसे ड्रामा। तो ड्रामा जो किया जाता है उसकी एनालॉजी क्या बनी, ड्रामेटिक। तो अरोमा क्या हुआ, अरोमा बेसिकली शब्द डिफाइन किया गया है किस चीज के लिए, महक के लिए। तो जो चीज जो महक होती है या जो उसकी एक अच्छी सुगंध होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, अरोमा। जैसे द अरोमा ऑफ दिस स्पाइसेस और वेजीज इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अरोमा के साथ उसका कौन सा आएगा, कौन सा मिलता हुआ दिखता है, इमीडिएट, उससे कोई लेना देना नहीं, बायोलॉजी कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एरोमेटिक, जैसे ड्रामा का ड्रामेटिक वैसे अरोमा का एरोमेटिक। फिर अगला प्रश्न अभी आपके सामने है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेलेक्ट करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर आपको दिया है। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या भरना है, आई एम टीचिंग, यहाँ पर आई यानी कि सेल्फ की बात हो रही है, तो सेल्फ तो सब में दिया हुआ है। अब जब यहाँ पर हम देखते हैं कि टू लग गया, अब टू लग गया, आई एम टीचिंग तो हिमसेल्फ, तो किसी को तो सिखा नहीं रहा। अब आई एम टीचिंग पियानो टू माई सेल्फ, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, डी। अब जब अपनी बात करते हैं हम किसी से किसी भी सेंटेंस में, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माई सेल्फ, यानी कि खुद के लिए। अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सेलेक्ट द वर्ड नियरली अपोजिट, यानी कि आ गए हम एंटोनिम और सिनोनिम पर। तो यहाँ पर क्या हमें निकालना है, यहाँ पर निकालना है हमें एंटोनिम। तो यहाँ पर वर्ड क्या दिया गया है, एसेट। एसेट क्या होता है, जो कि हम किसी भी फाइनेंशियल बिल्डअप करते हैं या फाइनेंशियल जो भी चीजें हमारी होती हैं उसको एसेट कहते हैं। जैसे कि प्लॉट्स हो गए, गाड़ियां हो गई, या कोई भी चीज जो हम अपने संपत्ति के तौर पर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल बैलेंस पर बनाते हैं उसे एसेट्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर एसेट एक सिंगुलर चीज पर आ गया, लेकिन यहाँ पर एसेट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसीलिए अगर यहाँ पर एसेट दिया होता तो यहाँ पर चीजें जो होती रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ये आता। अब आप जब यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट्स तो ये इसके थोड़ा सिमिलर में चला जाएगा, लेकिन अब उससे कोई जो मिलता जुलता नहीं। तो हमारी यहाँ पर क्या आती है, लायबिलिटीज। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर यहाँ पर हमें एक वर्ड दिया हुआ है सेम, यहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम। तो यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, एंटोनिम। तो एंटोनिम शब्द हॉलो, हॉलो मतलब खोखला। अब खोखला या उसका अपोजिट क्या होगा, तो खोखला कैवर्नस, एलोवियोटे। एलोवियोटे तो भाई बायोलॉजी का शब्द, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। फिर लेफ्ट से उसका कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर क्या ऐसा, कौन सा ऐसा शब्द है जो हॉलो से अपोजिट है, तो हॉलो मतलब खोखला और सॉलिड मतलब मजबूत, भरा हुआ। तो उसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। अब यहाँ पर आपको टेंस की बात की गई है, यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि टेंसेस में कई प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर हमारी गलतियां हो जाती हैं। इट वॉज क्वार्टर पास्ट 10 मतलब 10 बजने, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वी की बात हो रही है, प्लूरल है लेकिन वी की बात हो रही है। तो और यहाँ पर इट वॉज पास्ट टेंस की भी बात हो रही है, तो इस तो खारिज हो गया सिरे से, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब बचा यहाँ पर ये भी खारिज। अब हम यहाँ पर भर रहे हैं क्या, वॉज और वेयर। तो जब हम यहाँ पर प्लूरल की बात कर रहे हैं, दो लोगों की या फिर कई लोगों की बात कर रहे हैं, वी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या आएगा, वर। तो क्या ऑप्शन, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, ऑफ द डैश ऑफ द बेड वेदर देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑफ मैच। अभी कानपुर में मैच हुआ था, आप सभी ने देखा होगा, कई वहां पर दर्शक थे, बारिश मौसम खराब रहा, एक दिन तो बारिश भी नहीं हुई, फिर भी कई लोग वहां पर दर्शक मैच देखने गए, उन सभी के लिए तालियां। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि मौसम खराब था फिर भी वहां पर दर्शक जो थे वो भारी मात्रा में उपलब्ध थे। वॉज की बात हो रही है मतलब वहां पर पास्ट टेंस। अब ये बात देखने वाली है कि ऑल दो और इवन दो जो, तो यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चीजें, बात जो हो रही है वो जो इस चीज से रिलेटेड नहीं है, दो तो खत्म। रही बात डिस्पाइट की, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ए और सी। डिस्पाइट शब्द ऑफ के साथ इस्तेमाल नहीं होता, अगर हमें डिस्पाइट लगाना है तो उसका इस्तेमाल होता है डिस्पाइट द बैड वेदर देयर वाज अ लार्ज क्राउड एट द मैच। तो डिस्पाइट तो नहीं होगा। अब चूंकि ऑफ लगा हुआ है यहाँ पर,
तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? इंस्पायर्ड, मतलब कि खराब मौसम होने के बावजूद, बावजूद कि खराब मौसम था, वहां पर दर्शकों की संख्या बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने FIB के तौर पर दिया हुआ है। इस प्रश्न में पूछा है, आई डैश ईट मीट बट आई बिकेम अ वेजिटेरियन 5 years ago। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, आई ईट मीट, बट लग गया, और यहाँ पर वेजिटेरियन की बात हो रही है, तो कटाक्ष है। अब कटाक्ष है तो यहाँ पर इसका मतलब ये पुरानी बात है, पास्ट की बात है। तो पास्ट की बात है तो ये तो खत्म, डिडंट यूज टू, क्योंकि भाई वो चीज मना कर रहा है, तो मना करने में ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव सेंस में बात बना देगी। अब रही बात की इसकी, तो गेट यूज टू, शुरू तो नहीं करने जा रहा है, वो कर चुका है, तो उसका क्या हो जाएगा? यूज टू। आई यूज टू ईट मीट, मतलब मैं एक जमाने में, या मैं मीट खाना पसंद करता था, या मैं खाता था, लेकिन 5 साल पहले मैं वेजिटेरियन बन गया। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? यूज टू, यानी कि ऑप्शन ए। अब यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन बेसिकली आपको चीजों को रिलेट करने में मदद करते हैं, जोड़ने में मदद करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आई वॉन एन अवार्ड, ही वॉन एन अवार्ड, यू वॉन एन अवार्ड, किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है। ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन डैश ड्राउनिंग। अब यहाँ पर उसकी बहादुरी की बात हो रही है, अब उसके एक्ट की बात हो रही है। एक्ट क्या है? उसने बचाया, सेव्ड समवन, और किससे? ड्राउनिंग से। अब दो चीजों को रिलेट करना है, तो दो चीजों को रिलेट करने के लिए हम वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑफ नहीं, फॉर नहीं, ऑन नहीं, किसी चीज के ऊपर तो है नहीं, किसी चीज के बाद तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम, मतलब मैंने उसे डूबने से बचाया। डूबने पर या डूबने के बाद नहीं बचाएगा, डूबने के बाद बचाएगा तब तो मर जाएगा, क्या फायदा उसका बचाने का? क्या पता उसी का नाम लग जाए भाई कि किसी ने मारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्लूरल काउंटडाउन। अब प्लूरल मतलब कि बड़ी मात्रा में बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? आर वेरी एक्सपेंसिव। अब आर लग गया तो एक मात्रा में तो बात हो नहीं सकती, तो कंप्यूटर आर इज। अब इस नाम का कोई शब्द होता नहीं है, इधर ये कोई होता नहीं है, तो बचा क्या? कंप्यूटर्स। प्लूरल की बात हो रही है, यानी कि एक से अधिक चीजों की बात हो रही है, तो कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। फिर अगला प्रॉपर ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर भरना है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया, हाउ वाज योर एग्जाम। अब जैसे आप पेपर दे के आए इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला, आपसे कोई पूछे कि हाउ वाज योर एग्जाम, तो आप क्या उत्तर देंगे? कि नॉट गुड, इट वाज डैश डिफिकल्ट। मतलब अगर खराब था कि नॉट गुड, मतलब कि पेपर खराब था। अब इट वाज डिफिकल्ट, तो अब क्या होगा? डेंजरसली डिफिकल्ट, से कोई लेना देना नहीं भाई उसका। बिटरली, ये शब्द मैच नहीं करते आपस में, इनसे ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। चीजों को, जो शब्दों का इस्तेमाल होता है वो सेंटेंसेस में एक चीजों को डिफाइन करता है, तो आपको शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है। पुअरली, यहाँ पर ये किसी भी चीज की आपको परिभाषा नहीं बतानी है, तो यहाँ पर क्या होगा? इट वॉज रियली डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि पेपर अच्छा नहीं गया। लेकिन आपका अच्छा जाना चाहिए, और अच्छा जाने के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या होगा? आपको चीजें समझ में आएंगी, समझ में आएंगी तो आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर फिर आ गया एक एंटोनिम। अब एंटोनिम में आप देखते हैं फिर वही की बिजी। अब शब्द आपको दे दिया बिजी, कि लाइक यू आर वेरी बिजी। तो अगर बिजी का अपोजिट आपको निकालना हो, तो बिजी का अपोजिट क्या है? एक्टिव। एक्टिव, तो बिजी से कुछ मतलब अपोजिट तो जाता नहीं। लाइवली, मतलब कि आप उससे भी एक्टिव। वर्किंग, काम कर रहा है। अब जब भाई काम कर रहा है तो बिजी तो हो गया, लेकिन बिजी हो गया, काम कर रहा है तो मतलब बिजी है। तो एंटोनिम कैसे हुआ? तो आइडल मतलब आलसी। आइडल का मतलब क्या? आलसी। तो बिजी का अपोजिट क्या हो जाएगा? आइडल, क्योंकि आइडल का मतलब होता है आलसी, और आप सभी को क्या नहीं बनना है? आलसी। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि आपको बेस्ट वर्ड निकालना है फॉलोइंग सेंटेंस। अब रम्या, अब कोई भी एक इंसान है, सपोज करिए आप ही हैं, मौसम खराब चल रहा है इस समय, अब मौसम से बचने के लिए आपको क्या करना है? कि रम्या इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या हो जाएगा? फ्रॉम फीवर। तो आपको क्या नहीं करना है भाई? मौसम खराब है, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, वरना पेपर बिगड़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन। हम बहुत सारे एंटोनिम हम कर चुके हैं, 3 से 4 एंटोनिम्स हम कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, और एबॉलिश शब्द है जो आपको उसका एंटोनिम बताना है। चलिए स्क्रीन पॉज करिए और बताइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो एबॉलिश, एबॉलिश में तो आपका क्या? कैंसिल,
तो कैंसिल को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। अबॉलिश मतलब क्या होता है, पहली चीज तो ये समझिए, अबॉलिश मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना। अब नष्ट करने में डिस्ट्रॉय, तो वो तो सिमिलर हो गया। अब सिनोनिम पूछता तो लिख देते, इरेडिकेट का मतलब खत्म करना, तो अब हम उसको भी खारिज, ये सारे ऑप्शंस क्या हो गए, खारिज। तो ऑप्शन सही आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, नष्ट करना, रोक देना, खत्म कर देना, लेकिन हम यहाँ पर जारी रखना की बात कर रहे हैं, तो अबॉलिश का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। अगला प्रश्न आपको मिस स्पेल्ड, अब वहां पर करेक्शन और स्पेलिंग की बात की गई थी, करेक्शन की, तो एड्रेस, बिलीव, कैलेंडर, सही लग रहे हैं, सही है। नॉलेज की स्पेलिंग में थोड़ा डाउट नहीं लग रहा, क्या होती है नॉलेज की स्पेलिंग, जी, ओ डी लगाना भूल गए, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो वो ऑप्शन सही आपका क्या हो जाएगा। उसके लिए आपको वर्ड्स की जानकारी होना आवश्यक है, चीजों को समझना आवश्यक है, आपको शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप उस चीज को ढूंढ पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। जब भाई शब्द ही नहीं आता होगा तो स्पेलिंग क्या ढूंढोगे। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने दिया है कि चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आ गया सब्स्टिट्यूशन, वही कि आपको कोई एक बड़ा फ्रेज दे दिया जाएगा, आप उसको आपको एक शब्द में बताना है अपनी, जैसे कि हम आपसे कहें कि आप अपनी खूबियों को एक शब्द में कैसे बताएंगे, आप अपने बारे में एक शब्द में कैसे बताएंगे, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन फॉर अ वर्ड। अब यहाँ पर फ्रेज क्या दिया है, साइंस ऑफ प्लांट्स। अब भाई साइंस बैकग्राउंड से कितने लोग हैं यहाँ पर, साइंस बैकग्राउंड से। अब यहाँ पर क्या आ गया, जूलॉजी, ये तो जानवरों के लिए है ना, जियोलॉजी, इससे हमें कोई लेना देना, एंथ्रोपोलॉजी, ये तो सोशल साइंस से भी रिलेट हो गया और साइंस से भी रिलेट हो गया, तो बचा क्या, बॉटनी। बॉटनी में क्या आता है, प्लांट्स यानी कि पौधों का विज्ञान या पेड़ों का विज्ञान, तो साइंस ऑफ प्लांट्स क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, बॉटनी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पीस ऑफ केक क्या है, मुहावरा है, मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम और फ्रेज। तो पीस ऑफ केक मतलब आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इससे क्या कहना चाह रहा है, पीस ऑफ केक क्या, स्लाइस ऑफ केक, बर्थडे है आपका, ये लीजिए मेरी तरफ से पीस ऑफ केक। बात यहाँ पर हो रही है किसी चीज की कि इट वाज लाइक अ पीस ऑफ केक, पासिंग द इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब अब उसके दो ही चीज निकल रहे हैं, या तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात की जा रही है या बहुत ही ज्यादा इजी बात की जा रही है। अब यहाँ पर बात हम देख रहे हैं कि माइल्ड पनिशमेंट या अवॉइड डिस्प्यूट विद समवन, तो अब लड़ाई झगड़े की बात तो यहाँ है नहीं, और इतना मुहावरा है तो भाई केक की बात तो होगी नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, द टास्क दैट इज इजी टू डू। अब ये परीक्षा निकालना आपके लिए इजी है कि नहीं वो आपको पता है, लेकिन इजी हो सकता है कैसे, पढ़ाई करके, प्रैक्टिस करके, रिवीजन करके, तो आपको लगना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच सूट्स द कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि सेंथिल, सेंथिल अब नाम है कुछ मत बोलने लग, कि सेंथिल इज द बेस्ट डैश ऑल द अदर प्लेयर्स। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन नहीं आप कह सकते हो कि कई सारे लोगों के बीच की बात हो रही है, तो बीच की बात हो रही है तो अमंग आएगा क्या, सेंथिल इज द बेस्ट अमंग ऑल द अदर प्लेयर्स, मतलब वो हम सब में से या उन सब में से बेस्ट है। फिर है यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो सही लिखा है। अब फिर वही बात आ गई कि आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए, शब्द आने चाहिए। डिजास्ट्रस, ये तो कोई स्पेलिंग होती नहीं भाई, गलत। इंडिपेंडेंट में डी के बाद ई आता है तो ये गलत हो गया। स्पेशल में सी आता है, एस नहीं आता, तो बचा क्या आपका, प्रेजुडिस, प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस आपने पढ़ी है, तो नॉवेल है, काफ़ी अच्छी नॉवेल है, आपको पढ़नी चाहिए, जिनको इंग्लिश थोड़ी समझ में आती है वो पढ़ सकते हैं, बाकी इसका सही आंसर क्या होगा, प्रेजुडिस। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि यहाँ पर एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक शब्द अंडरलाइंड है, अब उसको आपका सिनोनिम निकालना है। सेम यहाँ पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को ऐसे पढ़ें कि आप पिछले क्वेश्चनों से उसको रिलेट ना करते। आप जैसे एंटोनिम्स पढ़ते आ रहे हैं, आपने क्या एक वर्ड देखा और उसका मीनिंग देखा, व्हाट वर्ड, फाइंड द वर्ड, अब सेम नहीं पढ़ा आपने या पढ़ने में गलती कर दी तो आप उसका एंटोनिम लिख के चले आएंगे भाई, तो ऐसे नहीं होता। ऑब्वियस मतलब दैट द बॉय हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड द प्रेसिडेंट वाज ऑब्वियस। अब वहां पर बात क्या हो रही है कि एक लड़का है,
उसने जो प्रेसिडेंट है उनको पहचाना नहीं, जो कि बहुत ही इजी था। इजी था मतलब साफ था। साफ था तो हिडन तो हो नहीं सकता, छुपा तो था नहीं किसी से, सीक्रेट तो था नहीं किसी से, इजी मतलब बहुत ज्यादा धुंधला तो था नहीं किसी से। क्या था? क्लियर था, बहुत ज्यादा साफ था कि वहां पर प्रेसिडेंट कौन है। उसने नहीं पहचाना लेकिन वहां पर साफ था। तो क्या हो जाएगा इसका सिमिलर वर्ड? ऑब्वियस का क्लियर। अब यहाँ पर क्या है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है भाई, बहुत ज्यादा है। कॉम्पोजिशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, कंप्यूट ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पर सही वर्ड कौन सा है? डी। डी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुटेबल कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली ग्रामर में आपको ये देखना होता है कि आपको सेंटेंसेस को, आपके सेंटेंसेस की भावना को एक साथ जोड़ रहे हैं। अब जैसे यू विल फॉल इल, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शंस। तो यू डोंट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर। अब मौसम खराब है, अगर तुमने अपने आप को ढका नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। तो माने इफ। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इफ। अब एंड तो लगाएगा नहीं, यू विल फॉल इल एंड यू डोंट, भाई उसके बाद तो बात कर नहीं रहा। दैट, आफ्टर, बात की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन डी, सॉरी सी, इफ। अब यहाँ पर क्या है? आपको प्रीपोजिशन भरना है। प्रीपोजिशन से शब्द की शुरुआत हो रही है तो आपको ये देखना होता है कि आगे जो लिखा हुआ है वो क्या बात कर रहा है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? ऑल द चिल्ड्रन की, मतलब कई सारे लोगों की। अब ऑल द चिल्ड्रन माने एक क्लास में भी हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर क्लास की बात हो रही है तो सारे लोगों में वो मोस्ट है, मच नहीं है, किसी एक से कम नहीं है, किसी दो से ज्यादा नहीं है, यहाँ पर सारी की। तो क्या बात हो रही है? अमंग। किसी एक से तुलना नहीं हो रही, किसी ज्यादा से मतलब किसी से आगे पर्टिकुलरली नहीं निकल रही, किसी के अंदर नहीं है। तो क्या बात हो रही है? सब में से। तो यानी कि अमंग मतलब आप सभी में से। किसका? ग्रुप सी और डी का एग्जाम निकलेगा तो अमंग ऑल ऑफ यू सुहाना हैज क्लियर्ड द इलाहाबाद एग्जाम सी एंड डी। तो भाई पढ़ने में लग जाओ। अब यहाँ पर एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा आसान है अगर समझने जाए तो। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है इस सेंटेंस में। अब यहाँ पर है एल्डरली अमेरिकन लेडीज लीनिंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टूवर्ड्स मी लाइक टावर्स ऑफ पीसा। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एल्डरली अमेरिकन लेडीज जो हैं वो टावर्स ऑफ पीसा की तरह, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है। अब कंपैरिजन में दो फिगर्स ऑफ स्पीच मानी जाती हैं, सिमिली और मेटाफर। मेटाफर जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए जाना जाता है, जो फिगर ऑफ स्पीच में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है उसको मेटाफर के लिए जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे एक चीज देखने वाली है वो है लाइक, कि जिस भी सेंटेंस में कंपैरिजन लाइक या एज लगाकर किया जाता है, जहां पर भी लाइक या एज आ जाए वहां पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी? सिमिली। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न। अगले क्लास में हम आप सभी से मिलेंगे जहाँ पर हम जो आप सुझाव देना चाहें वो दे सकते हैं। बाकी हम कुछ फ्रेजेस के साथ, कुछ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के साथ और आप सभी के लिए कुछ मिला जुला कर एक नई क्लास लेकर आएंगे आप सभी को नए नए मटेरियल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास से जुड़ने के लिए हम सभी के साथ बने रहें। और उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम अच्छा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।